तमिलनाडु में पहली बार ट्रेनिंग लेकर मंदिर की पुजारी बनी महिला। अब पीएम मोदी से कर दी ये बड़ी मांग। सीएम स्टालिन बोले, जब पायलट और अंतरिक्ष यात्री बन चुकी तो पुजारी क्यों नहीं। कृष्णा वेनी, एस राम्या और एन रंजीता वो पहली 3 महिलाएं बन गई हैं जिन्होंने पुजारी बनने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब ये 1 साल तक सूबे के प्रमुख मंदिरों में अपना हुनर पक्का करेंगी और फिर मेरिट के आधार पर मंदिरों में पुजारी का पद पा सकेंगी। तमिलनाडु सरकार ने इन तीनों की ट्रेनिंग अर्चकार पायरिची पल्ली में करवाई है। श्रीरंगम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से संबंध इस संस्थान में पुजारियों की ट्रेनिंग होती है। तमिलनाडु के कुछ प्रतिष्ठित मंदिरों में महिला पुजारियों की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में पुजारी पुरुष ही हो सकते थे। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि एक स्कीम लेकर आए, जिसके तहत पुजारी बनने की औपचारिक ट्रेनिंग के दरवाजे सभी जातियों के सभी लोगों के लिए खोले गए। इसका लाभ महिलाओं को भी मिलना था। 2021 में तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाली सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस एसपीए सरकार आई और मुख्यमंत्री बने करुणानिधि के बेटे मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन सरकार ने इस स्कीम को दोबारा शुरू करवाया। इसी के तहत 6 अर्चकार पायरिची पल्ली यानी पुजारी ट्रेनिंग स्कूल खुलवाए गए, जिनमें सभी जातियों से आने वाले लोगों को पुजारी बनने की विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र मिल जाता है, जिसके आधार पर तमिलनाडु सरकार के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाओमेंट्स विभाग के तहत आने वाले मंदिरों में मेरिट के आधार पर बतौर पुजारी बहाली होती है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री शेखर बाबू ने 12 सितंबर को श्रीरंगम में कृष्णा वेनी, एस राम्या और एन रंजीता के साथ कई पुरुषों को भी सर्टिफिकेट दिए। कुंडलोर से एमएससी कर चुकी एस राम्या ने कहा, जब सीएम ने घोषणा की थी कि महिला भी पुजारी बन सकती है, हमने इसे एक अवसर की तरह समझा। अब महिलाएं हर सेक्टर में काम कर सकती हैं। राम्या ने बताया कि शुरुआती तौर पर प्रशिक्षण मुश्किल था, पर वे हार नहीं मानना चाहते थे। उनके प्रशिक्षण सुंदर भट्ट ने उन्हें बहुत अच्छे से सिखाया। वे सरकार और सभी प्रशिक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कृष्णा वेनी ने भी अपनी बात रखी। वो चाहती हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्थायी रूप से पुजारी नियुक्त कर दिया जाए। कृष्णा वेनी ने कहा कि वे भगवान और लोगों की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ये राह चुनी। स्टालिन ने इसे द्रविडियन शासन मॉडल बताया। सीएम के मुताबिक इसमें समावेश और समानता का नया दौर आया है। स्टालिन ने कहा, महिलाएं पायलट बन चुकी हैं, अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, पर उन्हें मंदिर का पुजारी बनने से रोका जाता रहा है। उन्हें अशुद्ध माना जाता था। ऐसे मंदिर भी हैं जहां देवियों की पूजा होती थी, पर आखिरकार हमने इसे बदल ही दिया। स्टालिन ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने हर समुदाय के लोगों को पुजारी बनाया है। अब महिलाओं को भी ये करने की आजादी दी गई है। महिलाओं ने अपने प्रशिक्षण के दौरान पूजा की विधियां, मंत्र और भी अन्य धार्मिक रिवाज सीखे। विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने इस कदम को क्रांतिकारी बताया। मनिकम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद के स्पेशल सत्र में इस पहल को पूरे देश में लागू करने के लिए एक स्कीम शुरू की जानी चाहिए।